कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सामने एक ऐसी दीवार खड़ी है जो चढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा ऊंची लगती है? आज हम एक ऐसी ही कमाल की हिंदी कविता में उतरेंगे जो हमें सिखाती है कि उन दीवारों को पार कैसे किया जाए। जरा सोचिए, क्या हो अगर हर ठोकर हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि कुछ सिखाने के लिए हो? क्या हो अगर फेलियर मतलब असफलता सफर का बस एक मोड़ हो, मंजिल का अंत नहीं? इसी सवाल में आज का पूरा सार छिपा हुआ है। तो चलिए इस भावना को थोड़ा और समझते हैं। ये जो स्ट्रगल है ना, ये बिल्कुल असली है। हम सब कभी ना कभी उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हिम्मत एकदम जवाब देने लगती है। ये एहसास हम सब जानते हैं, है ना? किसी मुश्किल इम्तिहान के सामने, करियर की किसी बड़ी चुनौती में या फिर किसी पर्सनल गोल को पाने की कोशिश में। एक पल आता है जब लगता है बस अब और नहीं हो पाएगा, जब हार मान लेना ही सबसे आसान रास्ता लगने लगता है। और वो पल बहुत अकेला महसूस करा सकता है, लेकिन यकीन मानिए इस सफर में कोई भी अकेला नहीं है। लेकिन जानते हैं, इसी संघर्ष से लड़ने के लिए हमारी भाषा के खजाने में एक बहुत ही शक्तिशाली चीज मौजूद है। और ये सीख हमें मिलती है हिंदी की एक बहुत ही फेमस कविता कोशिश करने वालों की से। अरे, इसका तो टाइटल ही अपने आप में एक पूरी प्रेरणा है। ये कविता अक्सर स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है ताकि ये जो लगन वाली बात है ना, ये बचपन से ही मन में बैठ जाए। और इस कविता की जो जान है, जो इसका मूल मंत्र है, वो इन शब्दों में छिपा है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सुनने में एक बहुत सिंपल सी लाइन लग सकती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये तो लाइफ को जीने का एक पूरा नजरिया है। अब इस कविता की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सिर्फ उपदेश नहीं देती, बल्कि दो बहुत ही दमदार उदाहरणों से अपनी बात समझाती है। ये हिम्मत और लगन के दो अलग अलग चेहरे हैं। एक तरफ है एक छोटी सी चींटी का लगातार प्रयास और दूसरी तरफ है एक गोताखोर का साहसी संकल्प। तो ये हमें क्या सिखा सकते हैं? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले चींटी की बात करते हैं। सोचिए, एक नन्ही सी चींटी अपने से भी भारी दाना उठाए एक दीवार पर चढ़ रही है। वो 100 बार फिसलती है पर हिम्मत नहीं हारती। तो चींटी से हमें क्या सबक मिलता है? पहला, लगातार कोशिश, मतलब कोशिश करते रहो, भले ही वो कदम कितना भी छोटा क्यों ना लगे। दूसरा, रेजिलियंस, यानी बार बार गिरने के बावजूद फिर से उठ खड़ा होना। तीसरा, प्रोसेस में विश्वास, यही विश्वास है जो उसे दोबारा चढ़ने की हिम्मत देता है। और आखिर में ये याद रखना कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। अब आते हैं दूसरे उदाहरण पर, गोताखोर। वो गहरे समुद्र में मोती खोजने के लिए डुबकी लगाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। वो बार बार कोशिश करता है और कई बार उसे खाली हाथ भी वापस आना पड़ता है। गोताखोर का सबक बड़े लक्ष्यों के लिए है। पहला, बड़े रिस्क लेने का साहस होना। दूसरा, हर कोशिश के साथ उत्साह का बढ़ना, कम होना नहीं। तीसरा, ये समझना कि जो कीमती चीजें होती है ना, मतलब बड़ी सफलता, वो सतह पर नहीं मिलती, उसके लिए गहरा उतरना ही पड़ता है। और सबसे जरूरी, ये विश्वास कि हर कोशिश खाली हाथ नहीं लौटेगी। तो चींटी के छोटे छोटे कदमों और गोताखोर की बड़ी छलांग से मिले इन सबकों को जब हम मिलाते हैं, तो ये कविता हमें असफलता को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। कविता कहती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। मतलब फेलियर कोई फुल स्टॉप नहीं है, ये तो एक मौका है ये देखने का कि आखिर क्या कमी रह गई और उसे कैसे सुधारा जाए। और कविता इस चुनौती से निपटने के लिए एक साफ साफ एक्शन प्लान भी देती है। पहला कदम, एक्सेप्ट करो, मान लो कि असफलता एक चुनौती है, डरने की चीज नहीं। दूसरा, एनालाइज करो, देखो कि क्या कमी रह गई और सुधार करो। तीसरा, डटे रहो, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। और चौथा और सबसे जरूरी, एक्शन लो, क्योंकि संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं हो। तो इस पूरी चर्चा का सार बस इतना सा है, असली जीत इसमें नहीं है कि कोई कभी गिरे ही नहीं। अरे, असली जीत तो उस जज्बे में है जो हर बार गिरने के बाद हमें उठ खड़ा होने की हिम्मत देता है। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का है, अपनी जिंदगी में वो कौन सी चुनौती है, वो कौन सी ऊंची दीवार है जिस पर इस कविता से मिली प्रेरणा के साथ चढ़ने के लिए अब हम सब तैयार हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।